आप जब किसी जूठे बर्तन को साफ करते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि आपके हाथ में कालिक लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कालिक को कोई अपने मुंह पे पोत ले। यहां का प्रशासन तो यही काम कर रहा है। इस गंदे और जूठे हाथों को व्यवस्था से हटाने की बजाय उस कालिक के साथ स्वयं लिप्त होकर के उसको अपने मुंह पर, अपने चेहरे पर पोतने का कार्य कर रहा है। और ये युवा आज आया है यहां पर उस कालिक को पोतने के लिए, उस कालिक से मुंह साफ करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए। और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं, इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना। एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा और प्रशासन तय कर ले। लेकिन भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा होने के नाते हम चाहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन इस कार्य को करे। और अब तक प्रशासन को एक कार्य कर लेना चाहिए था। मैं तो बार बार इस बात को कहता था। मैं गोरखपुर में बताना चाहूंगी कि सभी ने कहा, सरकार की बात कही। मैं सरकार, मुसलमान, ईसाई, इन सब बातों में नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब हिंदू सभा हो तो हिंदुओं की ही बात की जाती है, किसी और की बात करना हिंदू सभा के खिलाफ है। तो मैं आप सभी को एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विश्राम करूंगी कि भारत देश में आज हमारा कोई अधिकार नहीं है। हिंद महासागर में डूब के मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। मुसलमान हज करने के लिए जाएं तो उनको सब्सिडी दी जाती है और अमरनाथ की यात्रा पे हिंदुओं से टैक्स लिया जाता है। तो क्या हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं? किस तरह से कहेंगे? हिंदुओं को आज अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। लोकसभा के चारों तरफ जाके घिराव करना पड़ रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा बिल लागू ना हो। सरकार से ये प्रार्थना है, हिंदुओं को अपने देश के लिए लड़ाई करनी पड़ी है, अपनी भारत माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए, और वो संत उसके लिए लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, सबसे निवेदन करूंगी कि अगर ये संत समाज, ये संस्कृति खतरे में आ गई तो एक ना एक दिन हम सभी खतरे में आ जाएंगे और इसको हमें बचाना है। आखिरी बात कहूंगी कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। तो एक बार दोनों हाथ सभी ऊपर उठाएंगे और मुट्ठियां बांध के सभी लोग कहेंगे, भारत माता की। ये शेरों की आवाज नहीं हो सकती, शेर की आवाज में ललकारना है, क्योंकि इस भारत देश से कुप्रचार को, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को और राजनीति को, क्योंकि रामचरितमानस में कहा राज धर्म सर्वस्व एतनोई, हमें राजधर्म लाना है वापस, राजनीति को मिटाना है। इसलिए हिंदुओं की आवाज में बुलंद करके और उन सभी को कहना है कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा डालेंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां बांध के सभी कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, संत समाज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने धैर्य से सुना, धन्यवाद। जय श्री राम।